जोहार जोहार जय बाणा दे जोहार जोहार। सभी सगाजनों को मेरी ओर से जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। तो सगाजनों, मेरे इस चैनल आओ गोंडवाना को जाने को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद। आप लोगों के द्वारा किए गए हर एक कमेंट को मैं ध्यानपूर्वक पढ़ता हूं और उनका उत्तर देने का हर संभव प्रयास करता हूं। मेरा एक वीडियो है गोंडवाना रियासत के 52 और 57 परगना, जो कि करीब 3 महीने पुराना है और उसमें 43,000 प्लस व्यू है। उस वीडियो में 10 दिन पहले एक भाई ने कमेंट किया था, जिनका नाम है ऑफिशियल जय चौधरी, जिनसे मदन महल किले को लेकर काफ़ी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मदन महल किले को आपने 52 में क्यों शामिल नहीं किया है। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आप एक पूरा वीडियो मदन महल किले के ऊपर जरूर बनाइएगा। मुझे सच में ना उस दिन बहुत खुशी हुई थी कि मेरे यह वीडियो अपने सगा के अलावा दूसरे सगा भी बड़े प्यार से देखते हैं। तो आज का मेरा यह वीडियो भाई जय चौधरी आपके लिए है। साथ ही मेरे सभी सगाजनों को इतिहास का एक ऐतिहासिक पल समर्पित करने जा रहा हूं। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट बॉक्स पर मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन किए दे रहा हूं, वहां पर मैसेज करके भी आप अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए इतिहास की ओर रुख करते हैं। यह ऐतिहासिक शानदार इतिहास 12वीं सदी का है। अपने पिता भारती शाह मराबी के पैनवासी होने के पश्चात गोंडवाना की विरासत में 34वें राजा के रूप में गढ़कटंगा की राजगद्दी में जो आसीन हुए थे, वो थे राजा मदन शाह मराबी, जो कि अत्यंत पराक्रमी और साहसी राजा थे, जिन्होंने 1136 ईस्वी से 1156 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। अब जानते हैं कि मदन महल किले का निर्माण कैसे हुआ और उसमें क्या खास बात है, साथ ही आज भी उसमें क्या रहस्य है। उसी समय गोंडवंशी राजाओं का राज्य गढ़कटंगा के मध्य में टेकाम गोत्रधारी राजाओं का लांजीगढ़ साम्राज्य तात्कालीन बालाघाट जिले में था। वहां के जो राजा थे वह थे मालूकोमा टेकाम और उनकी एक सुंदर पुत्री थी, जिनका नाम था रानी मानको रायतार। फड़ापन के आशीर्वाद से मदन शाह मराबी और मानको रायतार का विवाह संपन्न हुआ। कहते हैं कि महारानी मानको संगीत कला की शौकीन थी। किंगरी की मधुर धुन सुने बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। मनोरंजन की दृष्टि से किंगरी वाद का मधुर धुन सुनने के लिए राजमहल में रानी के द्वारा प्रतिदिन किंगरी वादक अर्थात पाटालीर को बुलाया जाता था। रोज रोज पाटालीर को महल में बुलाना रानी मानको को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बाकी कार्य अवरुद्ध होते थे। तब उन्होंने अपने मन में आए विचार को राजा के सामने व्यक्त किया और राजा ने उस प्रस्ताव को सहजता से स्वीकार किया। वे चाहती थी कि राजधानी और राजमहल से दूर एकांतमय वातावरण में संगीत महल बनाया जाए और रानी को खुश रखने हेतु मदन शाह ने हाँ कर दी। मध्य प्रदेश जबलपुर के दक्षिण छोर पर सरगोटी नामक ऊंची पहाड़ी पर गोल आकार के कई शिलाखंड हैं, जहां एक विशाल एवं गोलाकार शिलाखंड में अत्यंत मजबूत महल बनवाया गया और यह महल अत्यंत ही मजबूत बलुआ पत्थर के ऊपर बना है। मदन शाह मराबी के द्वारा निर्मित उक्त संगीत महल का नाम ही मदन महल है। मदन महल का निर्माण कार्य संपन्न होने के बाद मदन शाह मराबी के द्वारा राज्य के ख्याति प्राप्त सभी किंगरी वादकों अर्थात पाटालीरों को मदन महल में आमंत्रित कर मदन महल को खूब सजाया गया। धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। किंगरी वादकों का चयन करने हेतु प्रतियोगिता आयोजित की गई और जिसमें श्री रंगेल सिंह को सर्वश्रेष्ठ किंगरी वादक पाटालीर चुना गया और उससे राज दरबार का राजनैगी किंगरी वादक नियुक्त किया गया। अब हम मदन महल किला को जानते हैं। यह किला जबलपुर जिला मुख्यालय में मदन महल रेलवे स्टेशन के समीप, दिशा की बात करूं तो दक्षिणी पश्चिमी छोर पर सरगोटी पहाड़ी की चोटी पर एक विशालकाय मजबूत बलुआ पत्थर पर मदन महल किला बना हुआ है, जिसकी लंबाई 140 फुट तथा चौड़ाई 40 फुट है, जो अत्यंत ही सुंदर और मजबूती लिए हुए सीना ताने आज भी खड़ा हुआ है।
सरगोटी पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र सतह से लगभग 2200 फुट से अधिक है। सुरक्षा की दृष्टि से मदन महल के चारों ओर मजबूत परकोटे बनवाए गए हैं तथा दक्षिणी छोर पर आराध्य पैन भैरवा का बाजना मठ है, जो कि गोंडवाना की ही धरोहर है, जहां पर संग्राम साहब मरावी को असीम शक्तियां प्राप्त हुई थीं। मदन महल के सामने की ओर विशाल मेहराब द्वार है। ऊपर के 2 मंजिलों में कमरों की व्यवस्था है, जिसमें एक तलघर भी है। अलंकृत द्वार एवं कंगूरे इस भवन को सुंदरता प्रदान करते हैं। इस भवन के ऊपरी भाग से दूर दूर तक विहंगम दृश्य का अवलोकन एवं निरीक्षण किया जा सकता है। पूरे जबलपुर का नजारा आप यहीं से ले सकते हैं। सामने की ओर हाथी खाना, अश्वशाला एवं एक सुंदर बावली भी है। साथ ही किंगरी बादलों एवं राजाओं के बैठने के लिए जो एक महल बनाया गया था, वह खंडहर में तब्दील है, जिसे देखकर यह प्रतीत होता है कि इसमें राजा रानी और अन्य राज दरबार में उपस्थित सगाजनों के द्वारा किंगरी वादन का लुत्फ लिया जाता था। बावली के अलावा पहाड़ी में दक्षिण दिशा में पवित्र रानी ताल भी है। तो ये हो गई मदन महल किले की जानकारी। अब हम जानते हैं मदन महल किले से जुड़े कुछ रहस्य। किले के अंदर एक गुप्त सुरंग है, जो जमीन के अंदर ही अंदर सीधे मंडला में जाकर निकलती है। एक जो मार्ग है वह शारदा माई की ओर जाता है, जहां रानी स्वयं माता शारदा का गोंगो करती थी। सावन मेला और झंडा प्रथा उन्हीं की देन है, जो 400 साल से अभी भी जारी है। यहाँ के बारे में एक पहेली बहुत प्रचलित है कि मदन महल की छांव में 2 टांगों के बीच जमा गड़ी 9 लाख की 2 सोने की ईंट, जिसके चलते यहाँ के असामाजिक तत्वों के द्वारा किले को काफी क्षतिग्रस्त किया गया। जब रानी दुर्गावती का राजपाट था, तब उन्होंने इसे वॉच टावर के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि इस किले से बहुत ही दूर का नज़ारा बड़ी ही आसानी से देख लिया जाता था। किले में रानी दुर्गावती की यादें आज भी जुड़ी हुई हैं। वह पत्थर आज भी यहाँ देखने को मिलता है, जिस पर रानी दुर्गावती अपने घोड़े पर बैठकर किले के नीचे छलांग लगाकर युद्ध का अभ्यास करती थीं। तो सगाजनों, ये रहे मदन महल से जुड़े कुछ रहस्य। और भी रहस्य होंगे जो मुझे नहीं पता। अगर आपको लगता है कि किले की यह जानकारी मेरे द्वारा छूट रही है, तो आप कमेंट करके उसे बता सकते हैं। तो सगाजनों, ये रहा हमारे मदन महल किले का एक ऐतिहासिक इतिहास। आशा करता हूँ कि वीडियो की यह जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।